हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पेपर 2 जो लैंग्वेज 2 आप लोग सेलेक्ट करते हैं, उसमें अगर आपने गलती से इंग्लिश और संस्कृत या फिर जो भी रीजनल लैंग्वेज होती है सेलेक्ट किया है और उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, उसका सॉल्यूशन आ गया है और यह चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पे। मैं आपको आज बताने वाला हूँ, क्योंकि लैंग्वेज यानी कि भाषा के भाग 2 में आपको सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि पहले वाले में आप हिंदी सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे वाले में हिंदी छोड़कर कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। ऐसे में स्वाभाविक है कि आप सभी को इंग्लिश सेलेक्ट करना पड़ता है और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद आपको इंग्लिश समझ में बहुत कम आती है। ऐसा भी नहीं है कि आपको नहीं आता है लेकिन कम आता है, सारी चीज़ें समझ नहीं पाते, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल आपके सामने ज़्यादा हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं कि अगर ऐसा कुछ आपके साथ होता है, आपको समझ में नहीं आता है, तो भी उसका एक सॉल्यूशन है, इलाज है और आप निश्चित रूप से उस पेपर में भी यानी कि भाग 2 में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। तो जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो बताने जा रहा हूँ मैं, वो आपको यूट्यूब पे कोई जल्दी नहीं बताता है, इसलिए उनको कोर्स बेचना होता है और मैं चाहता हूँ कि जब पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ आपके मदद के लिए तैयार हैं, वचनबद्ध है, तो मैं आपका 1 रुपया कहीं लगने ना दूँ। ये हमारी प्रयास है। तो कहीं ना कहीं इस वीडियो में हम लोग वही बात करने वाले हैं कि अगर भाग 2 भाषा आपने कोई भी सेलेक्ट कर लिया, मान लीजिए भाग 1 में तो आप हिंदी सेलेक्ट कर लिए, मान लीजिए भाग 2 में इंग्लिश सेलेक्ट कर लिए, तो आप क्या करेंगे? या फिर संस्कृत ही सेलेक्ट कर लिए कि चलो थोड़ा बहुत संस्कृत आता है और इसके सहारे अपनी नैया पार हो जाएगी, तो वो भी जब बैठते हैं पेपर लेकर तो आपको थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। ऐसे कंडीशन में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि देखिए, भाग 2 में भी क्या होता है कि गद्यांश और पद्यांश यानी कि 15 नंबर उसमें भी आपका जो होता है वो होता है आपके कहानी के फ्रेज और कविता। 15 नंबर इसमें भी होता है भाग 2 में भी, आपने देखा होगा। और ये जो मैं बताने जा रहा हूँ यह सीटेट का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि बुकलेट है। आप किसी भी बुकलेट में, अगर आपके पास सीटेट का कोई भी बुकलेट हो, उसमें भी इसको आप देख सकते हैं। और क्योंकि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल साक्ष्य और लाइव प्रूफ आपको बता रहा हूँ, आप एक सीटेट का पेपर लीजिए जो प्रीवियस ईयर का सीटेट का बुक हो, और उसमें आपको सिर्फ यही देखना है कि भाग 2 यानी कि भाषा के भाग जो 2 होते हैं और उसमें जो हिंदी है, हिंदी उसमें और इंग्लिश, ये 2 चीज़ें, इंग्लिश, क्योंकि आप इंग्लिश इसमें सेलेक्ट करते हैं, आप देखेंगे कि पेडागोजी के प्रश्न सेम है, एकदम बराबर है। और जो गद्यांश और पद्यांश होंगे वो आपके 15 नंबर के अलग अलग होंगे, मान सकता हूं, लेकिन जो पेडागोजी के प्रश्न है वो आपके एक ही होंगे। तो कहीं ना कहीं आप अगर सीडीपी इंग्लिश वाले को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप उसको जाके हिंदी में भी देख सकते हैं। यही हम आपको बताने वाले हैं, जैसा कि इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं। देखिए, लैंग्वेज भाग 2 का ये जो है, एक है आपका हिंदी और एक है इंग्लिश। आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है ये पेडागोजी के प्रश्न है, बाकी प्रश्न जो हमने नहीं लिया है वो आपके कविता यानी गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न थे। तो पेडागोजी का 136 से स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि 135 तक, 131 से लेके 135 तक वही फ्रेज वाले प्रश्न होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे 138 भी दिखेगा, 39 भी दिखेगा, 40 भी दिखेगा, 41 भी दिखेगा, 37 भी दिखेगा, 36 भी दिखेगा। तो कहीं ना कहीं हम जो आपको बताने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि पेडागोजी के जो सवाल होते हैं वो बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि टुडे राजू इज वेरी हैप्पी एज ही इज गोइंग टू स्कूल, क्योंकि राजू खुश है, स्कूल जा रहा है। और एक प्रश्न है
when you got to teach you find that textbook begin with rhymes and picture stories and end with a alphabet। ये दोनों क्वेश्चन इसी नंबर पे हम आपको दिखाने वाले हैं। यहाँ पे आपने जान लिया, और भी सारे क्वेश्चन है 138 नंबर पे। सबसे पहले आप 141 को ही देखें, जिसमें कह रहा है कि टुडे राजू इज वेरी हैप्पी, ही इज गोइंग टू स्कूल, सच है ही इज गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 141 नंबर पे उसमें भी था, और यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको 141 नंबर पे ही देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, आज राजू विद्यालय जाना चाह रहा है इसलिए वो बहुत खुश है। तो वही चीज, सेम चीज यहाँ पे, और ऑप्शन भी, सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि ऑप्शन भी सेम है। जैसे यहाँ पे 139 सवाल को लेते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा नीचे हो जा रहा है। इसमें कह रहा है कि बच्चे भाषा प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं जब, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देखते हैं 139 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे 139 को आप देखेंगे तो चिल्ड्रेन लर्न लैंग्वेज मोस्ट इफेक्टिवली व्हेन दे हैव, ये हो गया। अब इसमें आप देखिए इनहाइबेशन, मोटिवेशन, प्रोफिशिएंट लैंग्वेज टीचर, अ गुड टेक्स्ट बुक, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो इसमें भी आप 139 वाले में अगर आप देखेंगे तो कब, जब उन्हें रोका ना जाए, उन्हें प्रोत्साहन मिले, सारे ऑप्शन सेम आपको देखने के मिलेगा। मोटिवेशन मतलब एकदम, यानी 2 नंबर पे ऑप्शन है तो 2 नंबर पे, 1 नंबर पे है तो 1 नंबर, यानी कि ऑप्शन में भी छेड़छाड़ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो ऑप्शन इसमें 1 नंबर पे है वो इंग्लिश वाले में 4 नंबर पे है, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन भी मैच कर रहा है, क्वेश्चन भी पूरी तरीके से मैच कर रहा है। तो अगर बताना मैं ये चाह रहा हूं कि आप अगर इंग्लिश भाग 2 लिए हैं या संस्कृत का ही भाग 2 लिए हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि अच्छे ढंग से समझें तो जो है हिंदी भाग 2 को आप जरूर देखें। पेडागोजी वाले प्रश्न के लिए, पेडागोजी वाले प्रश्न मैच करेंगे, बिल्कुल 100% मैच करेंगे, और आप पेडागोजी वाले प्रश्न को मैच कीजिए। मैच करने के बाद ऑप्शन जो हिंदी में समझने के बाद जो भी ऑप्शन इसमें आपको सही लगता है, उस ऑप्शन को आप संस्कृत में टिक कर लीजिए, तो आपका डेफिनेटली जो है सही हो जाएगा। क्योंकि भाषा को लेकर आपको समस्या है, समझने में नहीं आ रही है, तो वही चीज आप हिंदी में पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है समझ में आ जाएगा और आप उसको अच्छे से आंसर कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा, और ये एक ऐसा चीज है जो आपको 10 से 15 नंबर आराम से दिलाएगा, क्योंकि पेडागोजी के 15 नंबर तो कंफर्म है, और ऊपर से गद्यांश पद्यांश उसके मैच तो नहीं करते एक दूसरे से, लेकिन फिर भी आपके 10 नंबर जरूर उसमें बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज 2 में भी आपके 25 नंबर बढ़ने के चांस हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से करते हैं तो। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद।